तो इन जनरल रिएक्शन अगर हमारे पास एक पाई बॉन्ड है एंड इन प्रेजेंस ऑफ द रिएजेंट में दो चीजें हैं ई प्लस और एन यू माइनस। सो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाता है ई और इधर एन यू। नाउ ई प्लस और एन यू दोनों जुड़ रहे हैं, सो इस रिएक्शन को आप कहेंगे दैट दिस इज अ एडिशन रिएक्शन। सो मैकेनिज्म अगर हम देखें, सो इन द फर्स्ट स्टेप in the first step is the attack of electrophile. नाउ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, लेकिन एरो जो है वो हम लोग पाई बॉन्ड से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कन्वेंशन क्या कहता है, एरो हमेशा पाई बॉन्ड से होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा है वहां से एरो शुरुआत होनी चाहिए। और इसके बाद अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के बाद हमें मिल जाएगा देखिए दो तरीके के कैटायन यहां बन सकते हैं। एक तो ये कैटायन है और दूसरा और हमें मिल सकता है एक कैटायन जिसपे ई पे प्लस चार्ज दिखाई देगा आपको। नाउ फर्स्ट कैटायन को अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट कैटायन कहलाता है ए साइक्लिक, या इसको मैं बाद में लिखाऊंगा, पहले हम लोग रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। देन इन द सेकेंड स्टेप, दिस इज द स्टेप 1 एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में देखने को मिलेगा कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा पॉजिटिव पे, जब ब्रिज्ड कार्बोकैटायन बन रहा है तब सेकेंड स्टेप में भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, लेकिन यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस तरीके से होगा सच दैट हमें प्रोडक्ट मिल जाए सो फर्स्ट वन में जो न्यूक्लियोफाइल है उसका सीधा सीधा अटैक हो गया यहाँ पे, राइट। और जो प्रोडक्ट बना इसमें इस कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकैटायन है, मतलब प्लानर है बिल्कुल ऐसा एक प्लेन में। तो इसके ऊपर ऊपर से भी अटैक हो सकता है या फिर बॉटम से अटैक हो सकता है। ऊपर से अटैक होगा तो एक पर्टिकुलर स्टीरियोकेमिस्ट्री बनेगी, और बॉटम से अटैक होगा तो एक पर्टिकुलर स्टीरियोकेमिस्ट्री बनेगी। दोनों क्योंकि पॉसिबल है तो यहाँ पे एक रैसमिक मिक्सचर बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो हम यहाँ लिख देते हैं दैट प्रोडक्ट विल बी डी प्लस एल। अगर अगर यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर हम देखें इस कार्बन की तो डी प्लस एल मिलेगा, और हम लिख सकते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री is not important because D plus L that is a racemic mixture फॉर्म होने की यहाँ पे टेंडेंसी है। जबकि ब्रिज्ड कार्बोकैटायन जब बन रहा है तब न्यूक्लियोफाइल का अटैक, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक दोनों पोजीशन में से किसी पे भी हो सकता था, लेकिन वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा जहां पे अटैक करने से अपने को यहाँ या जहां पे पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव था थोड़ा सा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव था। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक वैसे ही होगा जैसे एक सिंपल कार्बोकैटायन में हुआ, ब्रिज्ड कार्बोकैटायन में भी वैसे ही अटैक होगा। लेकिन अब जब अटैक होगा तो नीचे की तरफ इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, तो सिर्फ एक ही पोजीशन बचा है इसके ऊपर, टॉप साइड अटैक।
तो टॉप साइड अटैक सिर्फ पॉसिबल है तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर फॉर्म होगा, यहाँ पे रैसमिक मिक्सचर नहीं बन सकता है। तो यहां हम लिख लेंगे दैट स्टीरियो केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। स्टीरियो केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट हियर। और जो एडिशन हुआ है, न्यूक्लियोफाइल का ऊपर से अटैक हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल जिधर लगा था उसके ऊपर से अटैक हुआ है, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल दोनों 180 डिग्री पे लगे होंगे, उल्टे लगे हुए होंगे, तो इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। देयर इज अ एंटी एडिशन इन दिस रिएक्शन। आप कार्बोकेटाइन का नाम भी लिख लीजिए, पहले वाले को कहेंगे हम एसाइक्लिक कार्बोकेटाइन, या इसको क्लासिकल कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं। क्लासिकल नॉर्मल कार्बोकेटाइन जो होता है वो होगा। जो सेकंड में बना है इसको कहते हैं ब्रिज्ड कार्बोकेटाइन। इसको साइक्लिक ब्रिज्ड कार्बोकेटाइन कर लो, साइक्लिक ब्रिज्ड कार्बोकेटाइन। एंटी एडिशन देखने को मिल जाएगा। एक बात और जो ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि ये जो डबल बॉन्ड था, इसको आपने कहा कि एक तरफ प्लस लगा सकता हूं एक तरफ माइनस, समझने के लिए। प्लस कहां लगाओगे, माइनस कहां लगाओगे? प्लस यहां भी हो सकता था, माइनस यहां हो सकता था। आपकी मर्जी कहां लगाओगे, वहां लगाओगे जहां से बनने वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज द फर्स्ट स्टेप is the RDS step. So since first step is the RDS step, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड स्टेप फास्ट होता है, फास्ट सेकेंड स्टेप। कर लिया नोट? हो गया? इसके आगे हम लिख लेते हैं रिमार्क्स। रिमार्क्स। सो पहला पॉइंट यहां पे आप लिख लीजिए दैट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन is characteristic reaction of alkenes and alkynes. Electrophilic addition reaction is the characteristic reaction of alkenes and alkynes. First point, process लिख लेंगे। In alkenes, the pi bonds are loosely bound pi electrons, that is weak pi electrons.
क्योंकि वीक पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, so these pi electrons are attracted towards an electrophile. So in first step, the pi electron pair of alkenes attack at electrophile and form an intermediate carbocation. इसके आगे लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, या इसको ए पॉइंट कर लो और इसको कर लेंगे बी. In the second fast step, the nucleophile attack the carbocation and an addition product is formed. So in the second step, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा. Also, electrophile addition step is the RDS step and slow step. Third point, alkenes are considered electron rich species, so attack on electrophile and give electrophilic addition. हम लोग, so D point rate of reaction. Rate of reaction is directly proportional to stability of carbocation. Rate of reaction is directly proportional to stability of carbocation because step 1 was the RDS and step 1 में बनता है carbocation, तो इस वजह से stability of carbocation decide करेगा rate of reaction. Then second point, प्रोसेस के बाद सेकेंड पॉइंट होगा रिएक्टिविटी ऑफ reactivity order of alkenes towards electrophile. Reactivity order of alkenes towards electrophile. So फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं हम
the factors which increase electron density at C double bond C, that means pi bond, increase rate of electrophilic addition. जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं वो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे। बड़ा सिंपल सा बात था ये कि सी डबल बॉन्ड सी यानी कि पाई बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो क्यों रहा है? इस वजह से हो रहा है बिकॉज पाई पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक और फास्ट हो जाएगा। तो वैसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर सकते हो वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देंगे, और ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दें वो रेट ऑफ रिएक्शन कम कर देंगे। प्रेजेंस ऑफ प्लस एम प्लस आई at C double bond C increase the reactivity. Okay, second point. Electron withdrawing group minus M and minus I decrease rate of reaction या डिक्रीज रिएक्टिविटी, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों सेम चीज। हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ आर ग्रुप यानी कि एक अल्काइल ग्रुप अगर लगाए ऑल्सो इंक्रीज रिएक्टिविटी more stable carbocation, more stable the carbocation, more is the reactivity. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टिविटी डिसाइड करने का। इस so we have to compare the reactivity of alkenes सो जो आर ग्रुप है यहाँ पे देखिए ये प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा। प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी डबल बॉन्ड पे और इस वजह से रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा। तो मोर अल्काइलेटेड अल्कीन आर मोर रिएक्टिव इन जनरल आप कह सकते हो। तो यहाँ 4 अल्काइल ग्रुप लगे, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिर 3 अल्काइल ग्रुप लगे, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा उससे। देन
थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में अगर हम देखें तो थर्ड में आप देखें कि 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, फोर्थ में 2 अल्काइल ग्रुप, फिफ्थ में 2 अल्काइल ग्रुप। रिएक्टिविटी ऑर्डर इस तरीके से आएगी। अब यहाँ पे जब दोनों अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो आप कह सकते हैं कैसे कंपेयर होगा। तो अब यहाँ पे आपको कार्बोकेटायन देखना होगा, मैं आगे बताऊंगा, पहले आप नोट कर लीजिए। अगर हम यहाँ कंपेयर करना चाहते हैं इन दोनों में रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो आप कार्बोकेटायन बना के देखें। तो मैंने पहले में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया, सेकेंड में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया, तो फर्स्ट में इलेक्ट्रोफाइल के अटैक पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। 5 बॉन्ड पे अटैक कराएं, CH2, अगर इलेक्ट्रोफाइल यहां लग जाए तो प्लस इधर आ जाएगा। इस केस में दोनों एक जैसे पोजीशन थे तो आपने इलेक्ट्रोफाइल यहां लगाया तो प्लस यहां आएगा। अब इस प्लस को 2 R ग्रुप का प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, और आप कह सकते हो दिस इज अ 3 डिग्री कार्बोकेटायन, वेयर एज दिस वन इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन, इसलिए फर्स्ट विल बी मोर रिएक्टिव देन सेकेंड। इसी तरीके से आप अगर नोट करिए यहां तक पहले, हाँ भाई समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर मैं सिस और ट्रांस में देखूं तो सिस जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है ट्रांस से। ऐसा क्यों? सिस इज मोर रिएक्टिव देन ट्रांस, इसमें भी आपको जवाब कार्बोकेटायन से ही देखना होगा। नोट करिए यहां तक। हो गया? जल्दी बताओ। ओके, सो सिस ट्रांस में कैसे देखें रिएक्टिविटी, इस पे आते हैं हम लोग। दूसरा एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूं। सो अब इस पे जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे हम, तो लेट्स से हमारे पास ब्रिज्ड कार्बोकेटायन का एग्जांपल है। ये इधर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा और ये ब्रिज्ड कार्बोकेटायन बनाया मैंने। कब ब्रिज्ड बनेगा और कब ब्रिज्ड नहीं बनेगा, कब सिंपल कार्बोकेटायन होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे हम आगे। तो यहां पे ये बन जाएगा। अब आप एक चीज समझें कि जब फर्स्ट स्टेप ही RDS स्टेप है, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जब हो रहा होगा, तो इस केस में पाई बॉन्ड का अटैक जब होगा तो ये हाइड्रोजन ग्रुप जो है ये काफी स्मॉल है, तो हिंड्रेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं लगने वाला है। इधर से जब अटैक होगा तो एक हाइड्रोजन है और एक R है, अब R एक बड़ा ग्रुप है, तो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ा स्लो होगा। और देखो, जब ब्रिज्ड कार्बोकेटायन बना तो ये 2 हाइड्रोजन इधर बहुत ज्यादा हिंड्रेंस नहीं लगा रहे, जबकि एक H और एक R में R ग्रुप का थोड़ा सा हिंड्रेंस, क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगा, तो ये कार्बोकेटायन थोड़ा स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यानी कि अगर मैं कहूं स्टेबिलिटी वाइज, इफ दिस इज द कार्बोकेटायन एंड दिस इज द कार्बोकेटायन,
carbocation 1 and this is carbocation 2. So stability wise, second and first में first is more stable than second. And since the stability of carbocation in first is more, so इस वजह से reactivity of cis will be more reactive than trans. ये ऐसा आ जाएगा. ओके, दो कारणों से समझा सकते हो. हाइड्रोजन का क्राउडिंग कम है, दूसरा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी होगी. ब्रिज्ड कार्बोकैटायन से ही स्टेबिलिटी देखेंगे तो समझ, सिंपल कार्बोकैटायन में कोई खास फर्क नहीं देखेंगे. फिर उस केस में अगर सिंपल कार्बोकैटायन बताना है तो फिर आपको इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को समझाना होगा. खैर, तो ब्रिज कार्बोकैटायन से हमने समझ लिया. यहां पे लिख लो, यहां पे इन cis alkene the electrophile can attack and form attack from less crowded side, which in while in trans alkene both sides are equally crowded. Both sides are equally crowded. ओके, चलो एक एग्जांपल देखते हैं हम, या सेकंड पॉइंट लिखिए. अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो जो कि जुड़ा हो डबल बॉन्ड से, देन वी हैव, एंड दूसरी तरफ एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाओ. So if this is 1, this is 2, and this is 3, then what should be the reactivity order of alkene towards electrophilic addition reaction? What is the reactivity order for electrophilic addition reaction? बताओ, what is the reactivity order? Obviously इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का ज्यादा होगा देन एक नॉर्मल अल्कीन, और उसके बाद आता है एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. सो फॉर एग्जांपल बताओ मुझे, इसमें हम रिएक्टिविटी पूछें टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. दिस इज 1 एंड दिस इज 2. व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर? एक और एग्जांपल.
This is styrene. So first one में क्या आ रहा है भाई? This OCH3 oxygen has a lone pair of electron. This will show plus M greater than minus I. So overall this is activating electron releasing group, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी. सेकेंड वन, फ्लोरीन हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इसका माइनस आई ज़्यादा है प्लस एम से. ओवरऑल इट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी. देन स्टाइरीन में अगर आपको पता नहीं चल रहा तो आप इसका इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करके कार्बोकेटायन देख लो. जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ये होगा, और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल लगा होगा. तो कार्बोकेटायन जो बनेगा उसमें बेंजीन का कॉन्जुगेशन आ रहा है, यानी स्टेबिलिटी इसकी बढ़ गई, जबकि यहाँ CH2 का कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा. सो फर्स्ट वन विल बिकम मोर स्टेबल. आप चाहो तो रीजन भी लिख सकते हो यहाँ पे कि थर्ड वन में कैसे आपने स्टेबिलिटी कंपेयर किया. सो वी हैव कंपेयर्ड बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. दिस वाज द फैक्टर जिसके बेसिस पे हमने कंपेयर किया यहाँ रिएक्टिविटी. सो एक और एग्जांपल यहाँ लिख सकते हैं हम, that if we have NO2 group, then CN, CHO, क्लोरीन लगा दिया मैंने, then CH3 and OCH3. तो यहाँ पे अगर रिएक्टिविटी कंपेयर करने कहा जाए, सो वी नो दैट NO2 बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस एम एंड माइनस आई होगा, विड्रॉइंग रिएक्टिविटी कम. CN माइनस एम एंड माइनस आई इसका भी स्ट्रॉन्ग होता है बट NO2 से थोड़ा कम. देन CHO माइनस एम एंड माइनस आई, देन Cl माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम, then CH3 plus I and hyperconjugation, then OCH3 plus M greater than माइनस आई लगेगा. सो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पे हो गया. तो कुल मिला के अगर इस तरीके का कोई ग्रुप लगा हो तो इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड अल्कीन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है पाई बॉन्ड में. और अगर ये NO2 CN CH2 माइनस एम जैसे ग्रुप हैं तो इनको आप कह सकते हो दीज आर डीएक्टिवेटेड alkenes, and deactivated alkenes become less reactive. Activated alkenes become more reactive.